अब तक आपने मुझे वायरस और वॉर्म्स के बारे में बताया है। ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। नेटवर्क का प्रयोग करते वक्त क्या किसी और तरह के भी खतरे हैं नंदिता मैम? हाँ राजेश, कई हैं। चलो तुम्हें कुछ और खतरों के बारे में बताती हूँ जिनसे तुम्हारा सामना हो सकता है। वायरसेस और वॉर्म्स के अलावा दूसरे खतरे भी, वो कौन से हैं मैम? स्पाईवेयर्स भी होते हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। स्पाईवेयर्स ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई इंसान समाज में रहकर उसके दायरे में काम करता है। जब हम कहीं आते जाते हैं तो उस समाज के सभी लोग हमें देख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त तुम क्या कहते हो, चर्चा करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को पता रहता है। तुम सड़क पर जा रहे हो, इमारत की लिफ्ट में जाते हो, मेट्रो रेल से जाते हो, किसी कैंटीन या रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वीडियो कैमरास तुम्हारी हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी तरह जिस भी वक्त तुमने इंटरनेट पर लॉगिन किया या अपना फोन स्विच ऑन किया जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारी सारी गतिविधियां किसी दूसरे सिस्टम के साथ साथ तुम्हारे सिस्टम में कहीं दर्ज हो जाती हैं। ये डेटा इंटरनेट पर मौजूद सभी को मिल सकता है, अगर कोई लेना चाहे तो। हालांकि आसानी से नहीं मिलता। खास तौर पर बनाए गए एप्लीकेशन से इस डेटा में पहुंचा जा सकता है और बिना तुम्हारी जानकारी या सहमति के उसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर तुम बताए गए तरीकों का उपयोग नहीं करोगे तो सिर्फ तुम्हारी भौतिक गतिविधियों का डिजिटल लॉग ही नहीं, तुम्हारे कंप्यूटर में किया जाने वाला काम या तुम्हारा मोबाइल भी सुरक्षित नहीं है। उस प्रकार का मालवेयर जो बिना जानकारी या अनुमोदन के तुम्हारी सूचना चोरी करने का प्रयास करे, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। ये तुम्हारा पासवर्ड जानने के लिए एक वैध प्रोग्राम के जरिए वेब ब्राउजिंग डेटा का पता लगाने या कीबोर्ड पर दबने वाली कीज की निगरानी करता है ताकि तुम्हारा पासवर्ड पता कर सके। नंदिता मैम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर घुस गया है? राजेश, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, खासकर जब अजीब पॉपअप्स दिखाने लगे, वेबसाइट्स वहां भेजने लगे जहां तुम नहीं जाना चाहते, तुम्हारी ईमेल संपर्क सूची में मौजूद दोस्तों को अजीब स्पैम संदेश मिलने लगे और लगे कि तुमने भेजा है पर हकीकत में तुमने नहीं भेजा है, तब समझ लेना कि तुम्हारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर घुस गया है। सच में? तो क्या स्पाईवेयर भी कई तरह के होते हैं नंदिता मैम? हाँ राजेश, स्पाईवेयर भी कई तरह के होते हैं। चलो मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। अलग अलग स्कूल्स ने स्पाईवेयर को 2 समूहों में बांटा है। स्कूल्स? तो क्या स्पाईवेयर को वर्गीकृत करने का काम संस्थानों का है? हाँ राजेश, उनके काम करने के तरीके को लेकर कई मत हैं। पहले उनको लेकर सिर्फ 2 मत थे। पहले मत ने स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने वाले समूह में वर्गीकृत किया, जबकि दूसरे मत ने उसके काम करने को आधार माना और दूसरे समूह में रखा। पहले मत के लोगों का मानना है कि इन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है, घरेलू स्पाईवेयर और व्यावसायिक स्पाईवेयर। चलो पहले घरेलू स्पाईवेयर के बारे में जानते हैं। घरेलू स्पाईवेयर का ज्यादातर उपयोग नियोक्ता करते हैं ताकि उन्हें नेटवर्क में इंटरनेट की पूरी जानकारी मिलती रहे और अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें। कभी-कभी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग पुलिस विभाग में भी किया जाता है, जो संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू स्पाईवेयर का उपयोग
कुछ पारिवारिक सदस्य भी परिवार के दूसरे सदस्यों पर नजर रखने के लिए करते हैं। सिर्फ कंप्यूटर के मालिक ही स्पाईवेयर का प्रयोग नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता और वो दोस्तों की जानकारी हासिल करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ओह, मुझे तो इंटरनेट पर ऐसी गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर यह व्यावसायिक स्पाईवेयर क्या होता है मैम? व्यावसायिक स्पाईवेयर व्यावसायिक उद्यमों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाए जाते हैं। उनका पहला काम एक व्यावसायिक संस्थान से महत्वपूर्ण डेटा चोरी करना होता है। तुमने अपने पीसी में आने वाले पॉपअप्स या विज्ञापनों पर गौर किया है? उनमें से ज्यादातर में व्यावसायिक स्पाईवेयर होता है, जो मासूम उपयोगकर्ताओं को उनके मार्केटिंग एंटरप्राइजेस से सामान खरीदने के लिए उकसाता है, जबकि ज्यादातर हमें उनकी जरूरत नहीं होती, पर कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। अगर कभी तुमने ऑनलाइन एजेंसियों के जरिए इंटरनेट पर वस्त्र खोजे तो उसके बाद तुम्हारे सिस्टम पर कई तरह के वस्त्रों के विज्ञापन आने लगेंगे। तमाम मार्केटिंग एजेंसीज इन स्पाईवेयर को बनाती हैं ताकि वो ग्राहकों की पसंद को जान सकें। एक बार पता चल गया तो वो उससे संबंधित चीजों व वस्तुओं को बेचने के लिए तुम्हें कई तरह के लालच देने लगते हैं। नेट उपयोगकर्ताओं के लिए ये सिरदर्दी हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसे पॉपअप्स आएंगे एक दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। असल में ये व्यावसायिक स्पाईवेयर का ही परिणाम है, जिसे एडवेयर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इन एडवेयर या वेब बग्स का प्रयोग कंपनियां हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करती हैं। इस प्रक्रिया में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो हमारे ऑनलाइन कार्यों पर नजर रखती हैं और इसे बाजार में मौजूद लोगों को बेच देती हैं। फिर वो हमें वैसे ही विज्ञापन दिखाने लगते हैं जो हमारी पसंद से मिलता जुलता हो और जो हमने इंटरनेट पर खुद देखा हो। तो नंदिता मैम, इन स्पाईवेयर को बनाने वाले किसी अनजान उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर उससे हेरफेर कर सकते हैं क्या? हाँ राजेश, वो किसी उपयोगकर्ता की सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाते हैं और समझते हैं कि उपयोगकर्ता क्या ढूंढ रहा है और उसकी जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में जान जाते हैं। चलो मैं तुम्हें स्पाईवेयर के दूसरे प्रकारों के बारे में बताती हूँ। स्पाईवेयर को दूसरे 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये हैं एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, ट्रैकिंग कुकीज और ट्रोजन्स। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताती हूँ जिससे ये स्पाईवेयर्स इंटरनेट के मासूम उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। जब भी इंटरनेट का प्रयोग करना, इस तरह के स्पाईवेयर से सावधान रहना। पहला नाम कीलॉगर का है। ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो पासवर्ड्स के अलावा हमारे की स्ट्रोक का डेटा रखते हैं। हम जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं उसका एड्रेस इंटरनेट यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में दर्ज होता है। लॉगर्स और स्क्रीन रिकॉर्डर्स बिना हमारी जानकारी के स्क्रीन की एक प्रति आगे भेज देते हैं या अपने पास रखते हैं। चैट लॉगर्स और ईमेल रिकॉर्डर्स भी स्पाईवेयर के प्रकार हैं। इस तरह के स्पाईवेयर हमें आए या भेजे हुए सभी चैट्स और ईमेल्स को दर्ज करते हैं। वो हमारे ईमेल अकाउंट या चैट मेल से कीमती जानकारी चोरी कर सकते हैं। पीसी हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमारे कनेक्शन और इंटरनेट सेवा प्रदाता का उपयोग कर हजारों ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र हाईजैकिंग एक दूसरे प्रकार का स्पाईवेयर है। कभी-कभी ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हमारे पसंदीदा फ़ोल्डर में
शॉर्टकट बनाकर किसी वेबसाइट पर ज्यादा लोगों को लाने के लिए किया जाता है। मॉडेम हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी मोबाइल फोन के डायलर में पहुंचने के लिए बनाया गया है। कई उपभोक्ताओं को ज्यादा फोन बिल चुकाना पड़ता है क्योंकि मॉडेम हाईजैकर सॉफ्टवेयर उनके फोन में डायलर इंस्टॉल कर देता है। इस तरह के स्पाईवेयर आमतौर पर ग्राहकों से किसी ईमेल में आए अनजान अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिए कहते हैं और फिर वो सिस्टम में घुसपैठ कर लेते हैं। इसका मतलब स्मार्टफोन का उपयोग करना भी सुरक्षित नहीं है मैम? अगर हम पूरी सावधानी ना बरतें तो स्मार्टफोन भी सुरक्षित नहीं है। हमारे पास आई गई सभी कॉल्स को उनके समय के साथ एक स्पाईवेयर से देखा जा सकता है। हमारे पास आए और भेजे गए, यहाँ तक कि मिटाए गए संदेशों को भी पढ़ा जा सकता है। स्पाईवेयर हमारे पास आने वाली या की जाने वाली सभी कॉल्स को सुन या रिकॉर्ड कर सकता है और पता लगा सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये यही नहीं रुक जाता, यहाँ तक कि ये इस बात पर भी खबर रखता है कि हम किस वेबसाइट पर गए हैं और उस पर हमने कितनी बार विजिट किया है, इन जैसे आंकड़ों को भी ट्रैक करता है। स्पाईवेयर हमारे फोन में मौजूद तस्वीरें, वीडियोस और रखे गए नोट्स को भी देख सकता है। संक्षेप में, अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। नंदिता मैम, क्या कोई उपाय है जिससे हम स्पाईवेयर को हटा सकें अगर वो हमारे सिस्टम में घुस जाए? हाँ राजेश, कई तरीके हैं। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। विकसित तरीकों से पहले हमें आसान उपायों को आजमाना चाहिए। इसे खुद से करने में संकोच नहीं करना चाहिए। बेशक शुरू में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर अगर ठीक से किया जाए तो हो सकता है। हालांकि ये विभिन्न उपकरणों के लिए अलग अलग होगा, पर हम स्पाईवेयर ब्लॉकर सॉफ्टवेयर रखने और सुरक्षा जांच से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपने सिस्टम से अस्थायी फाइल्स को जरूर हटा दो। इसी तरह मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को वक्त-वक्त पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए। अवांछित एप्लीकेशंस को हटाते रहें या फैक्ट्री रीसेट करते रहें। तो हमारे लिए जरूरी है कि हर वक्त सुरक्षा का ध्यान रखें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, किसी अनजान सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि स्पाईवेयर वेब में हर तरफ मौजूद है और आज के मोबाइल या डेस्कटॉप में भी है। बार बार हमला होने से अच्छा है कि हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और हमेशा सुरक्षित रहें। ये तो स्पाईवेयर और उनको हटाने के बारे में था। इंटरनेट प्रयोग करते वक्त और भी खतरे हैं क्या नंदिता मैम? हाँ, बॉटनेट्स भी होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अभी हाल के दिनों में बॉटनेट्स सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। बॉटनेट्स शब्द रोबोट्स और नेटवर्क से मिलकर बना है। बॉटनेट्स में हर कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है। इस तरह के बॉट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी अपराध करते हैं और इसीलिए इसे बॉटनेट्स कहा जाता है। प्रभावित कंप्यूटर्स को मिलाकर बॉट्स के बनाए गए नेटवर्क या बॉटनेट्स निर्देश और कंट्रोल सर्वर से नियंत्रित किए जाते हैं, जो उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और इसमें ट्रांसमिटिंग मालवेयर या स्पैम या लॉन्च अटैक्स भी शामिल हैं। वो साइबर अपराधी जो इन्हें नियंत्रित करते हैं बॉट मास्टर्स कहलाते हैं। बॉटनेट्स होने की वजह से इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर में छेड़छाड़ उनके लिए आसान हो जाती है। मालवेयर के जरिए किसी वेबसाइट पर आसानी से हमला, निजी जानकारी चोरी करना,
फर्जी खबरें फैलाई जाएं और विज्ञापन दाताओं को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में बॉटनेट्स का प्रयोग हुआ था। फर्जी विज्ञापनों को लेकर काफी विवाद हुआ और सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा। अच्छा मैम, ये बॉटनेट्स बनाए कैसे जाते हैं? बॉटनेट्स बनाने में 3 मुख्य काम करने पड़ते हैं। चलो उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले निर्माता अपने एंड पर एक कमांड और कंट्रोल सर्वर बनाता है। दूसरा काम चिन्हित किए गए कंप्यूटर में पहले बताए गए विभिन्न माध्यमों से मालवेयर की घुसपैठ कराना है। आमतौर पर इसे एक वर्म के रूप में ट्रोजन हॉर्स ईमेल से भेजा जाता है, जो उपयोगकर्ता को हानि रहित और उपयोगी लगता है। इस तरह वो इसे खोलता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ऐसा हो जाने पर कंप्यूटर सब कुछ खत्म करने लगता है और कमांड एवं कंट्रोल सर्वर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक काम करने लगता है। तीसरा काम उस प्रभावित कंप्यूटर के अलावा अन्य लाखों कंप्यूटर्स को प्रभावित करना है। बॉट मास्टर ज्यादा से ज्यादा उपकरणों में पहुंचता है और बॉट्स को अपना आकार बढ़ाने का निर्देश देता है, ताकि इंटरनेट पर कामकाज में बाधा पहुंचा सके या रोक सके और धन अर्जित कर सके। बॉट बनाने वाले अक्सर स्वायत्त बॉटनेट बनाते हैं, क्योंकि ये खुद फैलने, खोजने और उपकरणों को खुद ब खुद इन्फेक्ट कर सकता है। लड़ाकू विमानों की तरह ये स्वायत्त बॉट्स ढूंढो और इन्फेक्ट करो के अभियान पर रहते हैं और इसके लिए इंटरनेट से जुड़े कमजोर और खामियों वाले उपकरणों को खोजते रहते हैं, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ना हो या जिनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग न हो रहा हो। बॉटनेट्स के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह है कि उपकरण को इन्फेक्ट करने के बाद ये हमारे सिस्टम में घुसकर निजी जानकारी से छेड़छाड़, हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पर हमला और दूसरे अपराध भी कर सकता है। हालांकि बॉटनेट्स को हमला करने योग्य बनाने में दूसरे हमलावरों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन हो सकता है कि हमें पता ना चले और ये हमारा कंप्यूटर नियंत्रित कर रहा हो। साथ ही इसका पता लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि बॉटनेट काफी कम कंप्यूटिंग पावर का प्रयोग करता है, ताकि सिस्टम तुम्हें सावधान ना कर सके और वो उसके कामकाज को बाधित ना कर सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से बचने के लिए वो लगातार अपना रूप बदलता रहता है। नए संस्करणों को ढूंढ पाना और भी कठिन है, क्योंकि बॉटनेट बनाने में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट इस्तेमाल करने के तो कई खतरे हैं। मैं इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर से जरूर सावधान रहूंगा। आपने काफी मदद की नंदिता मैम, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था राजेश। अब तक हमने जो भी सीखा है उसके बारे में जानने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। उस प्रकार का मालवेयर जो बिना जानकारी या अनुमोदन के तुम्हारी सूचना चोरी करने का प्रयास करे, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। ये तुम्हारा पासवर्ड जानने के लिए एक वैध प्रोग्राम के जरिए वेब ब्राउजिंग डेटा का पता लगाने या कीबोर्ड पर दबने वाली कीज की निगरानी करता है। घरेलू स्पाईवेयर का ज्यादातर उपयोग नियोक्ता करते हैं, ताकि उन्हें नेटवर्क में इंटरनेट की पूरी जानकारी मिलती रहे और अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें।
व्यावसायिक स्पाईवेयर व्यावसायिक उद्यमों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाए जाते हैं। ज्यादातर हमें उनकी जरूरत नहीं होती, पर कुछ लोग इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। की लॉगर्स स्पाईवेयर होते हैं जो पासवर्ड्स के अलावा हमारे की स्ट्रोक का डेटा रखते हैं। चैट लॉगर्स और ईमेल रिकॉर्डर्स भी स्पाईवेयर के प्रकार हैं। इस तरह के स्पाईवेयर हमें आए या भेजे हुए सभी चैट्स और ईमेल्स को दर्ज करते हैं। वो हमारे ईमेल अकाउंट या चैट मेल से कीमती जानकारी चोरी कर सकते हैं। मॉडेम हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी मोबाइल फोन के डायलर में पहुंचने के लिए बनाया गया है। कई उपभोक्ताओं को ज्यादा फोन बिल चुकाना पड़ता है क्योंकि मॉडल हाईजैकर सॉफ्टवेयर उनके फोन में डायलर इंस्टॉल कर देता है। हम स्पाईवेयर ब्लॉकर सॉफ्टवेयर और सुरक्षा जांच से स्पाईवेयर को हटा सकते हैं। बॉटनेट्स शब्द रोबोट्स और नेटवर्क से मिलकर बना है। बॉटनेट्स में हर कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है। इस तरह के बॉट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल साइबर अपराधी अपराध करने में करते हैं, इसीलिए इसे बॉटनेट्स कहा जाता है।